गोरखपुर जंगल में एक टुनटुनी छोटा सा ढाबा चलाती थी। इसका बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था। इसके ढाबे के सामने कालू कव्वे का एयर कंडीशन रेस्टोरेंट था। सभी अमीर पंछी वहां जाना पसंद करते थे। टुनटुनी की दुकान पर सभी गरीब पंछी आया करते थे, जिन्हें बहुत कम कीमत पर भोजन चाहिए होता था, और इसी वजह से वो बहुत गरीब थी। एक दिन उसकी दुकान पर एक अमीर ग्राहक तोताराम आया। ये ढाबा तो बहुत छोटा है, पता नहीं यहाँ खाना सफाई से बनता भी होगा या नहीं। जी हाँ, मैं बहुत सफाई से खाना बनाती हूँ, कहिए आप क्या खाएंगे। दरअसल वो सामने वाला रेस्टोरेंट पूरा भर चुका है। संडे के कारण वहाँ की प्री बुकिंग हो चुकी है और मैं बहुत भूखा हूँ, इसीलिए सोचा यहीं खाना खा लूँ। जो कुछ भी आपके ढाबे पर है ले आइए। ज़्यादा ऑप्शन तो मुझे जहाँ यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। मैं दाल मखनी, सब्जी, रायता, पापड़, रोटी और सलाद की पूरी थाली लगा देती हूँ। हाँ, इतना तो मैं खा ही जाऊंगा। कोई डेजर्ट हो तो वो भी ले आइए। डेजर्ट? वो क्या होता है? मेरा मतलब है कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो मज़ा आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं मीठे में खीर और बेसन के लड्डू दे सकती हूँ। अकेले काम करने के कारण मैं ज़्यादा पकवान नहीं बनाती, तो कोई हेल्पर रख लीजिए। हेल्पर की सैलरी मैं कहाँ से दे पाऊंगी, मेरा तो खुद बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है। कुछ ही देर में टुनटुनी ने तोताराम को प्लेट भरकर खाना और एक कटोरी खीर की दे दी। खाना तोताराम को बहुत पसंद आया। अरे वाह वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इसमें तो होटल वाला नहीं, माँ के हाथ वाला स्वाद है। कितने पैसे हुए? तारीफ के लिए शुक्रिया। 40 थाली और 20 खीर के पूरे 60 रुपए। सिर्फ 40 रुपए? और काजू बादाम वाली खीर सिर्फ 20 रुपए में? ऐसे तो आप लुट जाएंगी। यहाँ से गरीब पंछी ही खाना खाने आते हैं। मैं कम कीमत में उन्हें जितना खाना खिला सकती हूँ मैं खिलाती हूँ। ओह, आप गरीबों की मदद की गर्ज से ये ढाबा चला रही हैं। आप बहुत ही नेक काम कर रही हैं। मैं अगर उस बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाता तो ये थाली मुझे कम से कम 200 रुपये की पड़ती। इसीलिए मेरी तरफ से आप 200 लीजिए। इसको मेरा एहसान नहीं बल्कि बल्कि नेक काम में मेरा हिस्सा समझ लीजिए। टुनटुनी ने बहस नहीं की और 200 रुपये काट कर बाकी पैसे तोताराम को दे दिए। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या मैं आपके ढाबे की एक वीडियो बना सकता हूँ? क्यों, क्या तुम पुलिस वाले हो? मेरा ढाबा तुम बंद करवाने आए हो? अरे नहीं नहीं, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरे 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। मैं ये वीडियो यूट्यूब पर डाल दूँगा कि कैसे एक गरीब चिड़िया गरीब पंछियों को कम कीमत में खाना खिलाती है और उनकी मदद करती है। टुनटुनी के ढाबे के ग्राहकों से बात करते हैं। मुझे टुनटुनी के ढाबे का खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसमें रेस्टोरेंट जैसा बिल्कुल भी नहीं बल्कि माँ के हाथ जैसा स्वाद है। टुनटुनी हम गरीबों को कम कीमत में इतना अच्छा भोजन करवाती है। मैं भी मजदूरी करता हूँ और टुनटुनी के ढाबे पर ही खाना खाना पसंद करता हूँ, क्योंकि वो किचन बहुत अच्छी तरह साफ करके खाना बनाती है। तो दोस्तों, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के बजाय, किसी महंगे रेस्टोरेंट पे पैसे बर्बाद करने की बजाय टुनटुनी चिड़िया के ढाबे पर खाना खाइए। और आपसे विनती है कि जितनी कीमत आप बड़े रेस्टोरेंट पे खर्च करते हैं, उनको अदा करते हैं, वो टुनटुनी को दीजिए और उसके ढाबे से खाना खाइए, ताकि उसकी भी मदद हो सके जैसे वो दूसरे गरीब पंछियों की मदद कर रही है। तोताराम ने टुनटुनी चिड़िया के ढाबे का वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया। पंछी वहां आकर खाना खाने लगे और जब महंगे रेस्टोरेंट पर जितना बिल अदा किया करते थे, यहाँ भी इतने ही पैसे देने लगे। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के ढाबे की खबर मंत्री तक पहुंची। टुनटुनी, तुम बहुत ही नेक काम कर रही हो और एक गरीब ही गरीब की सहायता कर सकता है और उसकी मजबूरी को समझ सकता है। मुझे तुम्हारी सोच बहुत पसंद आई और मैंने सरकार से तुम्हारे लिए मदद के लिए कहा है। अब सरकार भी तुम्हारी इसमें मदद किया करेगी। आपका बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी। वैसे भी अब बहुत से पंछी मेरे ढाबे पर खाना खाने आते हैं और ये सब तोताराम जी के मदद के कारण हुआ है। तोताराम, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। मेरा कोई कमाल नहीं, मैंने तो बस गरीब
पंछियों की सहायता की है। तोताराम, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। यूँ तो बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो बहुत सी वीडियोस बनाकर लगाते हैं, लेकिन कोई भी किसी के भले की वीडियो नहीं लगाता। सब अपने मफाद के लिए ही लगाते हैं और लोग उनको मुफ्त में लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। तुम बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाते हो। मैंने भी तुम्हारा यूट्यूब चैनल देखा है और मैंने उसको सब्सक्राइब भी कर लिया है। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। धन्यवाद मंत्री जी, ये तो आपका बड़ापन है। अब तो मैंने सोचा है कि मैं ऐसे ही पंछियों की वीडियो बनाकर अपलोड किया करूँगा, ताकि इनकी सहायता हो सके और लोगों को पता चल सके कि ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। इस तरह टुनटुनी का ढाबा अच्छी तरह चलने लगा। इससे टुनटुनी चिड़िया भी बहुत प्रसन्न हुई और तोताराम के चैनल को भी बहुत से लाइक्स और सब्सक्राइबर मिले। आप भी बिना लाइक और सब्सक्राइब के मत जाइएगा। कुकू के पापा, मैं और कुकू नदी पे पानी पीने जा रहे हैं। आप जल्दी आना और अपना ख्याल रखना। कुकू अपनी मम्मा के साथ नदी पर चला जाता है। मम्मा, क्या आप भी अपनी मम्मा के साथ इसी नदी पर आया करती थी? हाँ कुकू, मैं भी अपनी मम्मा के साथ इसी नदी पर आया करती थी जब मैं छोटी थी। वो सामने जो दरख्त है ना, मैं उसी दरख्त पर बैठ के अपनी मम्मा के साथ खेला करती थी। मम्मा, क्या आपकी मम्मा भी आपसे प्यार करती थी? बहुत बहुत, मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती थी। जितना प्यार आप मुझसे करती हैं, क्या उससे भी ज्यादा? नहीं, उससे थोड़ा कम। मैं अपने कुक्कू से ज्यादा प्यार करती हूँ। जैसे आप नदी पे आके मुझसे सवाल करते हो, ऐसे ही मैं भी सवाल किया करती थी। वो माँ बेटा ऐसे ही बातें कर रहे थे, एक दूसरे में खुशियाँ बांट रहे थे कि अचानक पीछे से एक चील आती है और कुकू को अपने मजबूत पंजों से उठाकर वहाँ से भाग जाती है। मम्मा चिड़िया को मौका ही नहीं मिलता कि वो कुछ करे। वो रोने लग जाती है। ओ मेरे कुकू को कोई बचाए, वो जालिम चील मेरे कुकू को उठा के ले गई है। कुकू कुकू के पापा, वो जालिम चील हमारे कुकू को उठा के ले गई। वो मार देगी हमारे कुकू को। क्या ये क्या हो गया? मैं बचा लूंगा अपने बेटे को। वो हमारे कुकू को नहीं मारेगी, क्योंकि मेरे अब्बू जी कहते थे कि चीलें अपना शिकार रात को खाती हैं। अब हम क्या करें, वो चील तो बहुत ताकतवर है। चलो हम दूसरे परिंदों के पास चलते हैं। फिर वो दोनों मियाँ बीवी कबूतर के पास जाते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ, पर आप घबराएं नहीं। हम सब मिलकर किसी न किसी तरह अपने कुकू को उस चील से बचा लेंगे। अब हमें क्या करना होगा? कालू कव्वे और गोरी कव्वी के पास जाते हैं, वही कोई ना कोई हल बताएंगे। मुझे पता है कालू कव्वा और गोरी कव्वी जरूर कुछ करेंगे। वो सब फिर से उठते हैं और कालू कव्वा और गोरी कव्वी के घर जाते हैं। कालू कव्वा और गोरी कव्वी अपने घर के बाहर ही बैठे हुए थे। कोई मेरे कुकू को बचाओ, वो चील खा जाएगी मेरा बेटा। क्या कुकू को कोई चील उठा कर ले गई है? हाँ कालू, वो मेरा बच्चा उठा के ले गई है। आज उसने मेरा उठाया है, कल किसी और का उठा सकती है। वो चील बड़ी जरूर है, पर हम सब मिलकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। तुम सब चलो मेरे साथ, मैं उस बूढ़ी चील की चोटी पकड़ती हूँ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गोरी, वो चील है, कोई कालू कव्वा नहीं जो तुमसे डर जाएगा। फिर कालू कव्वा और गोरी कव्वी दोनों चील के पास चले जाते हैं।
और चील उस बच्चे को खाने का सोच रही होती है। आज तो बहुत नरम गजा खाने को मिली है, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको खाऊंगी। सबसे पहले तो मैं इसकी आंखें खाऊंगी। प्लीज मुझे छोड़ दे, मेरी मम्मा रो रही होगी। मुझे खाने से आपको क्या मिलेगा? हाँ हाँ हाँ। पागल, मिलेगा क्या, पेट भरेगा मेरा। कालू भी वहाँ आ जाता है। चील जी रुकें, आप इस छोटे बच्चे को खाकर अपने मुंह का स्वाद ना खराब करें। मैं अपनी बीवी को लेकर आता हूँ, आप मेरी बीवी को खा लें। क्यों काले कव्वे, तुम अपनी बीवी को क्यों खिलाना चाहते हो? मेरी लड़ाई हुई है उससे, बड़ी जुबान चलाती है मेरे सामने। और इस छोटे बच्चे को खा के आपका पेट भी नहीं भरेगा। आप रुकें, मैं अपनी बीवी को लेकर आता हूँ। अगर ऐसा है तो ये चिड़िया का बच्चा मेरे पास ही रहेगा। तुम जाओ और अपनी बीवी को लेकर आओ। कौवा वहाँ से चला जाता है। जल्दी चलो गोरी कवि, मैंने चील का ध्यान भटका दिया है। फिर काला कौवा गोरी कवि को लेकर चील के पास जाता है। वाह वाह, ये तो बहुत ही मोटी कवि है। अब तो मुझे और भी ज्यादा मजा आने वाला है। चलो अपने गंदे से बच्चे को लेकर यहाँ से जाओ, मैं तो चील बहन का खाना बनने वाली हूँ। अच्छा कवि, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ? तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है कि मुझे मेरी चील बहन ही खा ले। फिर कालू कौवा कुकू को वहाँ से लेकर चला जाता है। चील बहन जी, आप सबसे पहले मुझे कहाँ से खाना शुरू करेंगी? अच्छा गोरी कवि, तुम ही बता दो तुम्हें कहाँ से खाऊं। फिर कबूतर वहाँ आ जाता है और कहता है, अरे चील जी, इसको खाने से तो आप काली हो जाएंगी। जितनी ये बाहर से काली है, अंदर से भी उतनी ही काली है। तो फिर क्या मैं तुम्हें खा लूं मोटे कबूतर? चल भाग यहाँ से मोटे कबूतर, मुझे अपनी चील बहन का खाना बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर कबूतर कहता है, मेरी बीवी बहुत मोटी ताजी है, वो इस कव्वी की तरह काली भी नहीं है, उसका रंग भी सफेद है, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। फिर आप दोनों को देखकर ही फैसला करना कि आप इन दोनों में से किसको खाएंगी। फिर रात हो जाती है। चील कहती है, कबूतर तुमने मुझे कंफ्यूजन में ही डाल दिया है, जाओ ले आओ अपनी बीवी को, मैं भी देखूं कितनी मोटी ताजी है तुम्हारी बीवी। फिर कबूतर वहाँ से फौरन जाता है और अपनी बीवी लूसी को साथ ले आता है। लूसी को देखकर चील के मुंह में पानी आ जाता है। ये तो सच में बहुत मोटी ताजी है और इसका तो रंग भी सफेद है। फिर काली कवि कहती, चील जी आप मुझे नहीं खाएंगी? ना ना, हो सकता है तुम्हें खाने से मैं सच में काली हो जाऊं। फिर कबूतर और गोरी वहाँ से जाकर छुप जाते हैं। फिर लूसी चील को कहती है, मुझे अभी ना खाना, पहले चांद को निकल जाने दें, क्योंकि एक बार मेरे पेट में कांटा चला गया था। कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे खाएं और कांटा आपको चुभ जाए। जहाँ इतना इंतजार किया उधर थोड़ा सा और कर लेती। और चील कहती है, ठीक है, जब तक चांद नहीं निकल आता मैं सो लेती हूँ थोड़ा। और फिर चील गहरी नींद सो जाती है। उसके बाद सारे परिंदे आते हैं, चील का घोंसला उठाकर पानी में गिरा देते हैं और चील वहीं डूब के मर जाती है। और सब परिंदे मिलकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने सब ने मिलकर काम किया होता है, क्योंकि उन्होंने बच्चे को बचा लिया था और चील अपने लालच की वजह से अपना नतीजा भुगत रही थी। उसके बाद सब परिंदे मिलकर रहना शुरू कर देते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको काला कौवा, गोरी कवि, कबूतर, तोता, बुलबुल की स्टोरीज कैसी लगी।